चुनाव का मौसम खत्म हो गया है तो अब महंगाई वाला मौसम शुरू भी हो गया है। इस शानदार मौसम में तेल का दाम बढ़ाने वाली कलियां भी खिल चुकी है। जी हां, 4 साल के रिकॉर्ड अंतराल के बाद आखिरकार वही हुआ है जिसका डर था। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों वाला बम फोड़ दिया है। दिल्ली में पेट्रोल अब 94.77 पैसे से सीधे छलांग मारकर 97.77 रुपए तक पहुंच गया है और डीजल 89.67 पैसे से 90.67 पैसे हो गया है। इसके साथ मुंबई वालों की जेब थोड़ी ज्यादा ढीली होने वाली है क्योंकि पेट्रोल 106.68 पैसे पर है। इसके साथ कोलकाता में 108.74 पैसे तक पहुंच गया है और आपको बता दूं कि अनुमान है कि 15 रुपए और बढ़ सकते हैं, तो पहले से तैयार रहिए। पर जरा टाइमलाइन देखिए। पहले खुद प्रधानमंत्री जी जनता से अपील करते हैं कि ऊर्जा बचाओ, कम खर्च करो, पर फिर उद्योगपति उदय कोटक जैसे लोग बयान देते हैं कि दाम बढ़ सकते हैं, तैयार रहिए। मतलब साफ है कि पूरा माहौल पहले से तैयार किया जा रहा था कि भाई लोग झटका आने वाला है, मानसिक रूप से तैयार हो जाओ। यही है नॉर्मलाइज करने की कला। पहले माइंडसेट बनाओ और फिर जेब काट दो। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनाब हर बार चुनाव तक क्यों रुक जाते हो? 11 हफ्ते तक कंपनियां घाटा सहती रही, लेकिन वोट पड़ने के बाद तक अचानक से वो आर्थिक मजबूरी में बदल गई। पर सबसे बड़ी कॉमेडी तो यह है कि भाजपा आईटी सेल के संयोजक अमित मालवीय ने विभिन्न देशों के ईंधन की कीमतों की तुलना करते हुए छाती ठोक कर कहा कि भारत में सबसे कम दाम बढ़े हैं, हमारी सरकार ने इसको सबसे कम बढ़ाया है। और इसी एक डायलॉग से उनकी छाती 56 इंच के नजदीक तक पहुंच गई थी। पर मानना पड़ेगा कि 54 इंच तक तो हो भी गई है। सही कह रहे हैं किसी हद तक कि दाम पूरी दुनिया में बढ़े हैं तो इंडिया में बढ़ेगा ही। पर एक बात बताइए हुजूर, जब डॉलर के मुकाबले रुपया की वैल्यू जमीन पर गिर रही थी, जब हमारी करेंसी इतिहास में सबसे ज्यादा गिरी हुई थी, तब ये बात क्यों नहीं बोल रहे थे? तब ये आंकड़े क्यों नहीं दिखा रहे थे? तब छाती आपकी सिकुड़ी कि नहीं सिकुड़ी? तो ये तो समझ आ गया है कि दाम बढ़े हैं और इसमें कोई शिकायत नहीं है। दिक्कत इस चीज में है कि आप जो ये नॉर्मलाइज वाला खेल खेलते हैं, और जिस दिन जनता ने ये समझ लिया और ये सवाल पूछना सीख लिया, उस दिन से आपका ये सारा खेल बिगड़ सकता है।